देखिए इस वक्त मौजूद हैं ज्योति नगर थाने के ठीक सामने। ये ज्योति नगर थाना पड़ता है और यहाँ पर LIG फ्लैट के सामने यहाँ कल देर रात एक चोरी की वारदात सामने आती है। ये पहली वारदात नहीं है चोरी की जब यहाँ पर इस तरीके की वारदात सामने निकल कर आई है। इससे पहले भी यहाँ पर एक जैन मंदिर पर चोरी होती है। हालांकि दिल्ली पुलिस उस चोर को पकड़ने में कामयाब होती है। 24 घंटे के अंदर उस चोर को पकड़ लिया जाता है। लेकिन ऐसे में अब यहाँ पर यह देखना होगा कि इस चोरी के बाद दिल्ली पुलिस की आंखें कितनी खुलती हैं, क्योंकि ये इलाका वो इलाका बन चुका है। यहाँ पर तमाम वारदातें लगातार होती जा रही हैं। लूटपाट, हत्याएं, इस तरीके की वारदात यहाँ बढ़ती जा रही है और दिल्ली पुलिस की नाकामयाबी साफ नजर आती है, क्योंकि ऐसी वारदातें दिल्ली में बढ़ रही हैं। और अब ये वारदात इतनी बड़ी है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि 70 से 80 लाख रुपए की लूट हुई है। 70-80 लाख रुपए की रकम कोई छोटी नहीं होती है। इसमें यह देखना होगा कि दिल्ली पुलिस की आंखें कितनी खुलती हैं। कल देर रात यहाँ पर एक बहुत बड़ी चोरी होती है और यहाँ पर आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इस मकान में चोर घुसते हैं। और यहाँ पर ये वो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि जब इस गेट को किस तरीके से तोड़ा जाता है यहाँ पर चोरों के द्वारा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये पूरा गेट इस तरीके से चोरों ने वारदात की है, अंजाम दिया है इस गेट को तोड़कर। ये देखिए किस तरीके से पूरा गेट उखाड़ा गया है। लगातार यहाँ पर इस तरीके की चोरी रोकने में जो दिल्ली पुलिस है, और वो भी बिल्कुल ठीक थाने के सामने ये चोरी की गई है। ऐसे में पुलिस प्रशासन पर तमाम सवाल उठते हैं, क्योंकि इससे पहले भी ठीक एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप पर चोरी हुई थी, उससे पहले जैन मंदिर में चोरी हुई थी। क्योंकि ये आसपास के इलाके हैं, ज़्यादा नहीं, 100 मीटर और 50 मीटर की थाने की दूरी पर ही ये वारदातें हुई थी। ऐसे में अब देखना ये होगा कि पुलिस इसको कितनी जल्दी सॉल्व करती है, क्योंकि जिस तरीके से जैन मंदिर पर चोरी हुई थी उसको सिर्फ महज एक दिन में ही 24 घंटे में पुलिस ने उस केस को सॉल्व किया था। अब देखना ये होगा कि क्या पुलिस इसको भी सॉल्व करने में कितनी जल्दी कामयाबी होती है, क्योंकि ये छोटी मोटी चोरी नहीं है। एक तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 70 से 80 लाख रुपए की चोरी की गई है। 70-80 लाख रुपए की यहाँ पर चोरी की गई है। और ऐसा जो शक है जिनके यहाँ पर चोरी हुई है कि किसी न किसी तरीके से रेकी की गई है। पहले उन लोगों ने देखा है कि घर पे कोई नहीं है, उसके बाद इस वारदात को अंजाम दिया है। अंजाम देने के बाद वो लोग यहाँ से गए हैं तो पड़ोसियों के फोन आते हैं कि आपका गेट खुला हुआ है, परिवार बाहर गया हुआ था और कोई भी नहीं था घर में। ऐसे में आप लोग कितने सुरक्षित हैं, परिवार वाले कितने सुरक्षित हैं, इस पर दिल्ली पुलिस पर तमाम सवाल उठते हैं। क्योंकि उत्तर पूर्वी का जो ये इलाका है वो लगातार क्राइम रेट से बढ़ता जा रहा है और ऐसे में अब चोरी की वारदातें भी लगातार बढ़ रही हैं। इसमें देखना ये होगा कि क्या अब दिल्ली पुलिस वारदात तो नहीं सॉल्व करवा रही है, क्योंकि हत्याएं लगातार हो रही हैं इन इलाकों में। अब चोरी की भी वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। अब कितना कंट्रोल इस पर पुलिस कर पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल दिल्ली पुलिस पर उठता है। गौरव जी, क्या वारदात हुई और कितने बजे की वारदात हुई? कल शाम 7:30 से 8 के करीब मैं यहाँ से निकला हूँ जी अपनी फैमिली के साथ एक प्रोग्राम में। हाँ। उसके बाद में रात को 12:30 के आसपास हमारे पड़ोसी की कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि आपका गेट खुला हुआ है और लाइटें बंद है सारी। उसके बाद में हम लोग वहाँ से निकले, यहाँ हम पहुँचे, हमने देखा कि जी मेरा जो मेन लॉक है ये टूटा हुआ था, यहाँ पे जो ताला लगा हुआ था। उसके बाद जो मेरा दूसरा गेट है उसको उन लोगों ने पूरा उखाड़ रखा था। बड़ा मजबूत लोहे का गेट है, उसको पूरा उखाड़ रखा था। उसके बाद उन्होंने पूरे घर के अंदर जितनी अलमारियाँ थी, बेड, इवन बच्चों के छोटे छोटे पर्स, हर एक चीज़ को पूरा उन्होंने खोला है। उसमें तलाशियाँ ली हैं, जो भी गोल्ड और कैश और चांदी जो थी वो सब सारा कुछ नहीं छोड़ा, उन्होंने सब चीज़ें लूट के ले गए घर से। कितना गोल्ड या कितनी ज्वेलरी रही होगी? करीबन 40 लाख रुपए के आसपास का तो मेरा गोल्ड का एस्टिमेट है जी। जो अभी मैं आइडिया लगा रहा हूँ। कुछ चीज़ें अभी याद भी नहीं आ रही हैं, कुछ चीज़ें आ रही हैं। और 22 लाख रुपए मेरा कैश था, जो जिसके लिए मैं पूरा श्योर हूँ कि 22 लाख रुपए मेरा कैश था, वो सब चला गया। यानी अगर कहें तो 65 से 70 लाख रुपए के आसपास की चोरी है। बिल्कुल जी, इससे ऊपर की गई। आप लोग कहाँ थे उस वक्त? मैंने बताया जैसे कि आपको कि हम लोग एक प्रोग्राम में गए हुए थे। कितने बजे गए थे? हम यहाँ से 7:30-8 के बीच में निकले हैं। हाँ, और आपके पास पड़ोसी की कॉल कितने बजे आती है? 12:30 बजे। 12:30 बजे जी। तो यानी लगता है कि कहीं ना कहीं टारगेट करके पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी कि मौका देख के इस वारदात को अंजाम देंगे। बिल्कुल 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 लगता है कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है,
कि उन्होंने रेकी की है और रेकी करने के बाद ये चीज़ें हुई हैं। थाना कितनी दूर है सर यहाँ से? मेरे घर से 50 मीटर पे ही थाना है। थाना कौन सा है? थाना ज्योति नगर। और मेरे घर से 100 मीटर पे ATS का ऑफिस है। हाँ। सामने पेट्रोल पंप भी है। पुलिस के सामने ही दिन दहाड़े चीज़ें हो रही हैं। ये भी इसे दिन दहाड़े ही कहेंगे, क्योंकि रात को 2 बजे 3 बजे का समय नहीं था। 10 बजे की या 9 बजे की वारदात को आप एक लेट नाइट वारदात नहीं कह सकते। उस समय तो वैसे भी लोग घूमते रहते, खाते बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे मैं फिर एक बात कहना चाहूँगा कि पुलिस की बहुत बड़ी नाकामी है कि पुलिस की आंखों के सामने से ये काम हो रहे हैं। यानी अब तो कहीं भी जाए तो अब ये डर रहेगा पूरे इलाके में कि ऐसी वारदात जैसे आपके साथ हुई है किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा, आप देखें ना, जिन लोगों ने गेट उखाड़ दिए हैं लोहे के, तो अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मेरे घर का कोई मेंबर यहाँ पे होता तो कितनी बड़ी वारदात हो सकती थी घर में। अगर वो ऑब्जेक्शन करता तो शायद उसके बाद कोई बिल्कुल मिसहैपनिंग भी हो सकती बिल्कुल, बहुत बड़ी वारदात हो सकती थी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पुलिस को यहाँ पे मुस्तैदी दिखानी चाहिए और आगे के लिए भी अपने यहाँ पे कठोर कदम उठाए, जिससे जो चीज़ यहाँ वारदात हुई है और बड़ी घटना होने से बचे, क्योंकि यहाँ पे आगे हत्या जैसे कांड भी हो सकते हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम है एडवोकेट निशान चौधरी। जी, लगता नहीं है कि सर यहाँ पुलिस की नाकामी है? इसमें पुलिस की नाकामी के साथ साथ मैं प्रशासन को 2-3 चीज़ों के लिए जागरूकता के लिए ज़रूर अपील करूँगा। पहली अपील मेरी प्रशासन से रहेगी, कम से कम नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, क्योंकि इलाका केवल थाने से 100 मीटर की दूरी पे है और कुछ 50 मीटर दूरी पे एक चौकी भी है। कम से कम अगर नाइट पेट्रोल होगी और PCR गश्त भी करेगी तो कम से कम क्षेत्रीय लोगों को और चोरों को ये रहेगा कि हाँ भाई पुलिस कभी भी आ सकती है। अगर चोर मुस्तैद रहेगा कि हम कुछ भी कर ले कि पुलिस आएगी ही नहीं, तो फिर तो ऐसी घटनाओं को कोई नहीं रोक सकता, ना ही पुलिस रोक सकती, ना ही हम रोक सकते, ना ही आप रोक सकते। सर पेट्रोलिंग का तो ये होता है कि पेट्रोलिंग होगी, घंटे 2 घंटे बाद दोबारा रिपीट होगी, मगर थाना तो सामने है, बिल्कुल, ये चोरों को भी पता होगा। बिल्कुल, उसके बावजूद अगर हो रहा है तो कहीं तो लगता है कि चोरों को अब पुलिस का और कानून का, प्रशासन का कोई डर नहीं है। बिल्कुल इसमें साफ नज़र आ रहा है मुस्तैदी प्रशासन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और चोर बिल्कुल प्रशासन के ऊपर भरोसा करते हैं कि हम कुछ भी कर ले, हम पुलिस के हम हाथ नहीं आएंगे। और अब मेरी प्रशासन से इसलिए ये अपील है कि आंख मूंद करके ना बैठ के इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्षेत्रीय DCP नॉर्थ ईस्ट से मेरी सिर्फ एक ही अपील रहेगी कि मेरे जो पड़ोसी मेरे भाई गौरवपाल जी हैं उनके परिवार को सुरक्षित महसूस कराया जाए, क्योंकि जब सभी कॉलोनी वासियों में इस वक्त भय का माहौल मौजूद हो चुका है कि किसी के भी साथ किसी भी समय कोई भी वारदात हो सकती है। क्योंकि जब आप देख सकते हैं ग्रेविटी ऑफेंस की इतनी बढ़ चुकी है जिसमें घर का गेट तक तोड़ दिया गया, तो इसका मतलब है कि चोर हर किसी वारदात के लिए तैयार था, चाहे एक प्री प्लान योजना हो या फिर किसी भी तरीके का आप इसको अटैक कह सकते हैं। तो इसमें बहुत सारे एंगल है जिसको चीज़ों में सामने आना ज़रूरी है। सबसे पहले एक नागरिक होने के नाते क्षेत्रीय इनकी सुरक्षा को मुस्तैद करना, तो प्रशासन से यही अपील रहेगी। किसने इन्फॉर्मेशन दी, कैसे पता चला? इधर हमारे ऊपर नेबर रहते हैं, जी। वो लोग रात को 12:30 बजे आए थे कार से, तो उन्होंने देखा कि इनका गेट खुला हुआ था, तो वो लोग चिल्लाने लगे कि गेट खुला हुआ है, तो अंदर कोई है, तो मैंने आवाज़ सुनी तो मैं भी ऊपर से आ गई, तो देखा तो ये सारे पूरे इनके गेट खुले हुए थे, लाइटें सारी जल रही थी, तो उन्होंने इनको फ़ोन करा, फिर वो गौरव भी आ गया उतनी देर में, तो ये सारा घर ऐसे ही फैला पड़ा था एज इट इज़। और वो कैमरे में देखा है तो 3 जने दिखा रहे हैं उसमें कि 3 लोग आए थे, और 10:15 बजे तो मैं नीचे से गई हूँ जब तो इनका लॉक लगा हुआ था। यानी 10-10 बजे तक कुछ नहीं था 10:30 बजे भी नहीं था कुछ भी। ये आए हैं 11:15 के करीब आए होंगे, मतलब आधे घंटे में काम हो गया, और 11:15 गए हैं वो लोग, कम से कम 1 घंटा यहाँ रहे हैं। जिस तरीके से हाँ, जिस तरीके से इन्होंने सब करा हुआ है वो तसल्ली से करके कम से कम, और हाँ जी, कोई ना कोई जानने वाला जरूर है इसमें। कोई जानने वाले ही है, नॉन पर्सन ही है जिनको ये पता है कि इनके पेमेंट आई है या पैसे हैं, कोई जानने वाला ही है इनका। आप कौन है इनके? हम लोग नेबर हैं, ऊपर रहते हैं, पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हम लोग। कभी कोई ऐसी वारदात सुनी? नहीं कभी, हम मगर खुद अब इससे डर गए? हाँ, अब तो डर लग रहा है, रात को पूरी रात सोए नहीं, 1 बजे से जागे, अभी तक जाग ही रहे हैं डर के मारे कि क्या होगा। अब घर से बाहर कहीं आ जाते किसी भी इमरजेंसी में तो डर रहेगा, कुछ भी हो सकता है। वो तो रहेगा ही डर कि क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो 22 साल आए दिन लगातार यहाँ पर चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं और बिल्कुल ठीक थाने के सामने मकान है, तब ये चोरियां वारदात इतनी बढ़ रही हैं। देखिए थाने के सामने मकान है ये, और चोरी की वारदात बहुत ज़्यादा है, और लोग यहाँ आए दिन रैकी करते हैं, घूमते आवारा, मतलब लोग घूमते रहते हैं, बाहर के लोग आते हैं वो घूमते रहते हैं, पार्कों में बैठे रहते हैं। थोड़ी सी बीट की अगर वो बढ़े
सक्रियता तो ये चीज़ कम हो सकती है, और पुलिस वालों की गश्त अगर थोड़ी सी बढ़ जाए तो ये सक्रियता मतलब चोरी की वारदातें कम हो सकती हैं। पार्कों में लोग बैठे रहते हैं, उनका पता नहीं होता वो कहाँ से आए हुए हैं, किस जगह से आए हुए हैं, और जो है तरह तरह की वारदात आपके सामने यहाँ हो ही रही हैं। अभी जैसे गौरव जी के यहाँ ये चोरी की वारदात हुई है, बहुत निंदनीय वारदात है और बहुत बड़ी चोरी हुई है। चोरी क्या, एक तरह से लूट हुई है, मतलब पूरा गेट उपाड़ दिया है, और पूरा गेट उपाड़ने के बाद और तब उन्होंने चोरी को अंजाम दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, और प्रशासन से उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है पुलिस इस मामले को खोलने को कृपा करे। देखा ये भी जाता है कि चोरों का चेहरा भी सामने आ जाता है, लेकिन पुलिस उनको फिर भी पकड़ने में कहीं ना कहीं नाकाम हो जाती है। नहीं, चोरों का चेहरा अगर सामने आएगा तो देखते हैं अब कार्रवाई क्या करती है पुलिस कुछ ना कुछ तो अपनी तरफ से करेगी, और हमें विश्वास है कि पुलिस के ऊपर कि कुछ ना कुछ जो है जल्द से जल्द इस चोरी को खोलने का, खुलासा करने का प्रयास करेगी। लगता है कि पुलिस इस मामले को सुलझा पाएगी। देखिए, फिलहाल के पहले प्रथम में तो यही नज़र आ रहा है कि पुलिस जो है इस पूरे मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने CCTV फुटेज वगैरह सब खंगाले, हमारा पूरा सपोर्ट कर रही है, और इस उससे तो लग रहा है कि जल्द से जल्द जो है चोर पकड़े जाएंगे। क्या लगता है कि आपको इस तरीके की वारदातें लगातार LIG, MIG और यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं? देखिए, इस तरह का जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि जो पार्क हैं, गेट पर जो इलीगल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, उसको भी जो है थोड़ा सा मॉनिटरिंग करे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस स्टेशन है, उसके सामने का जो एरिया है वो तो सुरक्षित होना ही चाहिए। तो सभी से अभी जितने भी लोगों ने अपने व्यूज़ दिए हैं, उनसे एक ही बात निकल के आती है कि सिक्योरिटी थोड़ी सी और टाइट हो, इलीगल और इस तरह के जो सस्पिशियस लोग हैं उनकी एक्टिविटी पे कंट्रोल रखा जाए। कुछ ऐसा एक सिस्टम बने जिससे ये पता लगे कि कुछ लोग ऐसे जो हैं उनकी धरपकड़ पर ध्यान दिया जा सके। और रही बात जो चोरी की है, जहाँ तक हमने कहा है, अभी गौरव भाई ने, हमने सुबह जाके कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में हमने करा दी है, और पहले 24 घंटे बहुत क्रूशियल होते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी, पुलिस से हम अनुरोध करते हैं कि इस केस को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये रिजॉल्व करने की कोशिश करें। क्या कहेंगे इस वारदात के लिए, क्योंकि ये लगातार चोरियां बढ़ रही हैं, पुलिस रोकने में इसको नाकाम हो रही है? पुलिस की नाकामी है जी, इसमें टोटल फेलियर है इसमें पुलिस का। सामने ATS का ऑफिस भी है, सामने ज्योतिनगर थाना भी है, सामने आवास भी हैं पुलिस वालों के, उसके बाद भी ये सब गतिविधियां बढ़ रही हैं। असामाजिक तत्व यहाँ घूमते हैं, कोई बीट नहीं है, कोई पिकेट नहीं लगती है, पुलिस के पास जाओ आश्वासन दे देते हैं। LIG भी हाल है, MIG भी हाल है, गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। ये डकैती हुई है एक तरह की, और कहीं ना कहीं कल को कोई बड़ा वारदात भी हो सकती है, हत्या ऐसे काम भी हो सकते हैं। तो इसमें तो फेलियर पुलिस का मानना है, क्योंकि जो असामाजिक तत्व लगातार यहाँ पर आपको घूमते नजर आएंगे, वो आपको लगता है कि रेकी करते होंगे इस तरीके की? हाँ जी वारदातों बिल्कुल, को? बिना रेकी के तो क्या होता है, खैर बिना रेकी के तो कोई, अब अननोन को क्या पता कि घर में कोई है कि नहीं है। रेकी करी गई है पूरी तरीके सिस्टम से, पूरी रेकी करी गई है, देखा गया है कि परिवार घर में नहीं था, उसके बाद ये डकैती को अंजाम दिया गया है जी। लगता है कि पुलिस इस पर कुछ सख्त कार्रवाई, सख्त एक्शन ले पाएगी? उम्मीद है जी, उम्मीद है, आश्वासन दे रखा है पुलिस ने। बाकी सिस्टम का अपना अपना एक अलग वो तरीका होता है काम करने का, कैमरेज खंगालेंगे जिस तरह की हमें आश्वासन दिया गया है प्रथम उसमें स्थिति में। तो अभी